ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमें अंडरस्टैंड करना है पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स। ओके, बॉन्ड्स के बीच में जो पोलैरिटी है उसे हमें डिस्कस करना है। उससे पहले तो जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था दैट क्या कि जिसके जो सेंटर है वो सेम होंगे वैसे मॉलिक्यूल्स, और जिसके सेंटर डिफरेंट होंगे वैसे मॉलिक्यूल्स। जैसे कि सेम सेंटर वाले, जैसे कि Cl2, तो वो कैसा होगा, सेम साइज का ही होगा, और इनके बीच में पर्टिकुलरली से बॉन्ड होगा। सो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड बट सेम मॉलिक्यूल्स है, Cl ओके। और वैसे ही हमारा सपोज HCl है तो वहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बट कैसे, से छोटा पॉजिटिव बड़ा नेगेटिव, ओके, एंड देन यहाँ पर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। सो दिस इज ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस ऑल्सो कोवेलेंट, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है, बट यहाँ पर सेम एटॉम के बीच में है, यहाँ पर डिफरेंट एटॉम के बीच में है। सो इनकी तो बात नहीं कर रहे हैं हम, है ही ऑलरेडी सेम ही है, तो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, दोनों साइड सेम है। लेकिन जहां पर डिफरेंट एटॉम से, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटॉम से मॉलिक्यूल बनता है, तब जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वहां पर थोड़ी सी पोलैरिटी देखने को मिलती है। हम पढ़ रहे हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी देखने को मिलती है मींस व्हाट, कि जैसे कि थोड़ा एनलार्ज करके देखें तो सपोज ये हमारा से हाइड्रोजन है और ये हमारा से क्लोरीन, ओके। सो से यहाँ पे बॉन्ड बना, ओके। सो होता क्या है कि क्लोरीन एंड हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस क्लोरीन, दोनों की अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन दोनों के बीच में बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है और इसका भी ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तभी HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग बनता है। अब हो क्या रहा है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन जो है वो कंपेयर टू हाइड्रोजन, हाँ कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके, ज्यादा। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा नहीं बट पार्शियली क्लोरीन के पास चला जाएगा, मतलब ये जो चार्ज है वो पार्शियली क्लोरीन के पास चला जाएगा, मतलब से ये साइड मूव करेगा, ये जो हाइड्रोजन का चार्ज है वो भी मूव करेगा, ओके। तो होगा क्या, इसके पास पहले से ये नेगेटिवली चार्ज था और ये पॉजिटिवली चार्ज था, ओके। जनरली वो क्या होता है, H देगा क्लोरीन लेगा, बट यहाँ पे हम कोवेलेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ लेन देन की बात नहीं होती, यहाँ तो शेयरिंग की बात होती है। तो कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो बॉन्ड बना है ना, वो बॉन्ड बना है मतलब शेयरिंग का बॉन्ड बना है, फिर भी वो इक्वली 50-50 शेयर नहीं करते। ये जो है मतलब ऐसा समझो कि दो फ्रेंड्स हैं, एक है मोटा वाला और एक है से स्लिम पतला वाला, ओके, मोटू पतलू, ओके। सो मोटू पतलू जो है उसमें उन्होंने बॉन्ड एक मतलब एग्रीमेंट कर दिया कि रोज ये साइज, हम दोनों के टिफिन बॉक्स की साइज सेम है तो रोज हम दोनों टिफिन बॉक्स लाएंगे और मिल बैठ के खाएंगे, ओके। तो हुआ क्या कि अब शेयरिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया दोनों के बीच में, एग्रीमेंट हो गया कि अच्छा मेरा डिब्बा तेरा डिब्बा, हम डिफरेंट, जैसे मेरे पास कुछ और है तुम्हारे पास कुछ और है, मजा आएगी, अलग अलग टेस्ट करेंगे हम। तो हो तो गया, बट होगा क्या कि जो मोटू है वो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है और वो वैसे ज्यादा भी खाना खाता है, तो एक्चुअली देखे तो शेयरिंग है, लेकिन फिर भी ज्यादा किसने खा दिया, मोटू ने, ओके। और पतलू के पास क्या रह गया, कम खाना आया, मतलब कम चार्ज आया। तो ये जो ज्यादा चार्ज है वो टॉवर्ड्स दी क्लोरीन साइड चला जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा से इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए, तो इलेक्ट्रॉन गेन किए, सपोज तो गेन करते हैं तो हम नेगेटिवली बनते हैं, तो इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज के लिए हम ऐसे लिखते हैं माइनस से डेल्टा, दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा, पार्शियली है
देखो फुल्ली होता तो मैं डायरेक्टली ऐसा ही लिख देता HCl, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। मत इसका मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन का पूरा एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसका मीनिंग ये है। ओके और इसका मीनिंग क्या है कि पार्शियल चार्ज चला गया है क्लोरीन के पास और इसने पार्शियल चार्ज दे दिया है क्लोरीन को, तो यहां पे बन गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ओके सो ये बन गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये बन गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा, एंड दिस इज नथिंग बट पोलैरिटी। यही है पोलैरिटी। मतलब पोलैरिटी मतलब क्या, चार्ज। तो पर्टिकुलरली ऐसा कब होगा, जब तुम इलेक्ट्रॉन लोगे या दोगे तो, लेकिन एक्चुअली तो यहां पे शेयरिंग है, आयनिक बॉन्ड तो बनता नहीं है। बट हम यहां कहना क्या चाह रहे हैं, भले ही यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आयोनिक बॉन्ड और से आयोनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो शो करता ही है। समझ में आया? ओके क्या, भले ही वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, एग्रीमेंट हो गया है कि सेम सेम खाएंगे, तुम्हारा एक डिब्बा मेरा एक डिब्बा, फिर भी मोटू ज्यादा खा जा रहा है। ओके उसकी स्पीड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अंडरस्टूड? ओके सो दिस इज नथिंग बट द पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब एक पोलर इन द सेंस चार्ज। ओके तो चार्ज आ जाएगा पर्टिकुलरली यहां पर। तो ये पोलैरिटी कहां देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली जो डिफरेंट एटॉम्स होंगे वहां पर। Cl है, वहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन पोलैरिटी यहां पर दिखाई नहीं देगी। क्यों भाई, यहां दोनों मोटू मोटू ही है और दोनों का टिफिन बॉक्स भी सेम है। भले ही दोनों डिफरेंट खाना ला रहे हो बट फिर भी दोनों सेम ही खाएंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड फास्ट है, दोनों की स्पीड सेम है और दोनों की कैपेसिटी भी सेम है। अंडरस्टूड? तो भले ही कोवेलेंट बॉन्ड है बट से सेम जो एटॉम्स है उसका जो मॉलिक्यूल बना है वहां पर नहीं बनेगा, बट डिफरेंट एटॉम्स है उसका जो मॉलिक्यूल बना है वहां पर पोलैरिटी हमें देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा पोलैरिटी। देन और हमें एक देखना है म्यू। ओके दैट वी विल सी फ्रॉम द बुक आल्सो। बॉन्ड लाइन को देख लिया हमने। So now we have to see the equation of this a dipole moment। क्या? dipole moment जिसका डिनोटेशन होता है म्यू से। सो ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट ओके चार्ज की वजह से, तो ये कितना है देखो, दैट इज द चार्ज, मतलब चार्ज है। ओके जैसे कि यहाँ पे HCl का H था और क्लोरीन HCl का में H और Cl दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था। तो हाइड्रोजन का जो चार्ज है वो थोड़ा बहुत जा रहा है क्लोरीन के पास, मतलब चार्ज जा रहा है। तो चार्ज जा रहा है तो यहाँ पे चार्ज मल्टीप्लाई बाय जा रहा है, जितना भी मूव हुआ वो, जितना भी मूव हुआ, देखो रटना नहीं, ऐसे ही डेफिनेशन से फॉर्मूला याद रह जाएगा कि चार्ज और मूव हो गया क्लोरीन के पास, हाइड्रोजन का चार्ज क्लोरीन के पास मूव हो गया। कितना मूव हुआ भाई? 1 सेंटीमीटर, मतलब कि डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस। सो यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ से सेपरेशन, दैट इज द आर। Okay, so dipole moment mu is nothing but charge multiplied by distance of separation. Okay, so dipole moment is usually expressed in d by units। इसका यूनिट क्या है? d by। Okay, साइंटिस्ट के नाम पर से ही d by units। लेकिन जनरली d by units तो कोई ऐसा यूनिट है नहीं, तो उसको SI में कन्वर्ट करें हम तो चार्ज है, चार्ज का यूनिट हमने देखा था से इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 कूलम, एंड डिस्टेंस हम ले लेते हैं सपोज मीटर। तो हमारा SI यूनिट क्या बन जाएगा डाइपोल मोमेंट का? कूलम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं है वो, C इंटू M है। ओके सो कूलम इंटू मीटर, सेंटीमीटर मत याद रख लेना। ओके हाँ बट याद रखने के लिए तुम सेंटीमीटर याद रखो तो सही है, लेकिन बोलना मत सेंटीमीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर, कूलम इंटू मीटर। ओके
और ये वैल्यू भी याद रख लेना, वैल्यू है हमारी 1 dB इज इक्वल्स टू 3.3356 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। ये वैल्यू तुम याद रखना, बहुत जगह यूज भी आएगी। सो वन डाइपोल मोमेंट 1 dB, नॉट डाइपोल मोमेंट तो पूरा हो गया, बट यूनिट बोलेंगे हम से 1 dB इज इक्वल्स टू 3.33564 और से 33 ही रख दो इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू से मीटर। ओके, सो ये है हमारा डाइपोल मोमेंट। देखो, मॉलिक्यूल possesses the dipole moment which can be defined as the product of the magnitude of the charge and the distance between the centers of the positive and negative charge। मतलब ये डिस्टेंस कौन सा है, सेंटर बिटवीन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब जो H था और Cl था दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगा। ओके, और जो डिस्टेंस है वो मतलब जो बॉन्ड लेंथ है, ओके, जो चार्ज है वो क्या है, Cl ऑलरेडी बहुत बड़ी साइज का है, नेगेटिवली चार्ज जो होता है वो बड़ी साइज का होता है, पॉजिटिवली छोटी साइज का होता है, एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जैसे अभी हमने ड्रॉ किया था, तो वैसे दो है, तो उसमें ये बॉन्ड लेंथ मतलब जो हमने डिस्टेंस लिया, मतलब याद रखने के लिए जैसे मैंने बताया कि चार्ज मूव कर रहा है पोलैरिटी में, तो याद रख लो कि कूलम चार्ज इनटू से डिस्टेंस, बट एक्चुअली दिस डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन दी टू सेंटर्स। हाइड्रोजन, क्योंकि बॉन्ड भी कहां बनता है, दो सेंटर के बीच में ही तो बनता है बॉन्ड, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एंड से सेंटर के बीच में, मतलब समझने के जो फिगर में हम ड्रॉ करते हैं वो सेंटर के बीच में, अदरवाइज कहां बनता है, अदरवाइज तो वो जो आउटर शेल होगी वो हमने देखा था। ओके, पर्टिकुलरली जो वांडरवाल्स बॉन्ड बनता है और वांडरवाल्स बॉन्ड रेडियस है वो, और जो ओरिजिनल बॉन्ड रेडियस है वो, कौन सी बॉन्ड रेडियस ज्यादा होती है, वांडरवाल्स वाली या वो वाली नेचुरल वाली? वांडरवाल्स में हम क्या लेते हैं, पूरा ले लेते हैं, हाँ, और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला लेते हैं। यस, दैट इज द डिफरेंस। सो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू से चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ओके, सो ये है नाउ वही चीज, ओके, हमें बताई गई है कि अब हमें कंपेयर करना हो कि किसकी डाइपोल मोमेंट सपोज ज्यादा है या कम है, वैसा अगर हमें करना हो। यहाँ पर देखो डिफरेंट एग्जाम्पल गिवन है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ वो एग्जाम्पल कैसे गिवन है या कैसे किया है। आई विल शो द ट्रिक ऑल्सो टू रिमेम्बर ऑल दिस। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया नेक्स्ट। ओके, सो सपोज यहाँ पर है मेरा x एंड से y और यहाँ पर है मेरा a एंड b। सो से दिस इज प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। अगर मैं बोलूं कि दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है, x और y के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है और a और b के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्या दोनों की डाइपोल मोमेंट सेम होगी? सो ऑब्वियसली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी डाइपोल मोमेंट सेम? क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज व्हाट, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो सबसे पहली बात तो भाई डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कोई सेम एलिमेंट थोड़ी है कि x x y y, ऐसा तो है नहीं। सो चार्ज ही डिफरेंस है, मतलब एलिमेंट ही डिफरेंट है, तो एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी डिफरेंट होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, तो चार्ज भी डिफरेंट है एंड जो डिस्टेंस वो मूव, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियस, ओके, वो भी डिफरेंट होगा। सो दोनों की डाइपोल मोमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। दो दोनों सिंगल बॉन्ड से है और दोनों के एक ही एलिमेंट है, मतलब कि हमारे पास सिर्फ ऐसे सीधा लिखे तो क्या है, एक है XY और दूसरा है AB। ओके, तो दोनों के बीच में यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, फिर भी डाइपोल मोमेंट सेम होगी नहीं। और जहां पर एकदम अलग ही है, जैसे कि ये AB था H2 से A2B, ऐसा है। ओके, क्या है A to B, मतलब जो पहला है उसके दो, A to B मतलब से H2O, तो A की जगह H और B की जगह O, तो ये दोनों भी डिफरेंट है। क्यों? ये तो ऑब्वियसली डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर दो हो गए, तो मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो मैंने बताया था sp3 हो तो से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो 109.5 डिग्री वाला जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल, वो वैसा होगा। बट sp2 में फिर हमने कम लिया था, ओके, वहाँ पे देखा था हमने रेजोनेंस, और वो स्ट्रक्चर की वजह से
क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड एंगल से 109.5 से कम होके 104.5 हो जाता है. All those things we have seen and further also in chapter it is there. At that time again we will discuss in case of say H2O. बट यहाँ पर हम बात करें तो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ऐसे डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो. सो से HCl है हमारे पास, क्या है HCl, और हमारे पास है से H2O. सो जो HCl है दैट इज लाइक द स्ट्रक्चर AB, और जो H2O है दैट इज लाइक द स्ट्रक्चर से A2B, AB2 और A2B. ओके, हम जनरली ऐसा लिखेंगे AB2. मतलब ये B2 कौन है, B क्या है H, और A क्या है O. ओके, मतलब ये लिखने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं. तो O क्या है, ये जो अकेला है वो, और जो दो है वो दो है. देन यहाँ पर तो तुम किसी को भी कुछ भी दो, दोनों एक एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जो H2O है वो H2O में डाइपोल मोमेंट कैसे हो जाती है. ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ऐसे समझो कि ये हमारा हो गया से O H से H. तो यहाँ पर बीच का जो एंगल होता है, यहाँ पर हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा था 1 2 से 3 4 5 6 7 8, देन यहाँ पर इनको तो सब हो ही गया है. सो ये जो हमने बोला है, ओके, सो यहाँ पर एंगल कितना बनना चाहिए था, 109.5 डिग्री, बट बनता नहीं है. क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन होता है, और वो रिपल्शन ये एंगल, बॉन्ड एंगल को कम कर देता है, एंड दैट विल कम अराउंड से H एंड से H, और वो कितना हो जाता है से 104.5 डिग्री. सो से यहाँ पे 1 2 1 2, सो ऑक्सीजन के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, डन. सो ये हमारा बन जाता है. नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो डाइपोल मोमेंट, मतलब जो म्यू नेट है, म्यू नेट क्या, म्यू नेट, वो म्यू नेट है वो जीरो नहीं होती है. जीरो मतलब क्या, कि अगर ऊपर भी चली जाए और नीचे भी चली जाए तो जीरो. जैसे कि ऐसा समझो, थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो समझ में आएगा. ओके, देखो से ऐसा हमारा एक प्लेट है, यहाँ पर एक पुली है, पुली के न्यूमेरिकल किए ना अभी हमने लॉज ऑफ मोशन में. तो ये पुली है. अब पुली में ऐसा समझो कि ये रोप है, ओके. अब यहाँ पर कोई से ब्लॉक लटकाया हुआ है. अब यहाँ से हम दो रोप्स खींचेंगे, अगर ये जो थ्रेड है, वायर है, रोप्स है, जो भी तुम बोलो, अगर खींचेंगे कहाँ से, साइड से, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा. ऑब्वियस है, ब्लॉक ऊपर जाएगा. तो यहाँ का टेंशन क्या है, ये है T, और यहाँ का टेंशन क्या है, T. ओके, टेंशन इन दी से अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, और ब्लॉक भी कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा अगर यहाँ से खींच रहे हो तो. और ये लोग कहाँ जाएंगे भाई, ये लोग नीचे जाएंगे. डन, समझ में आया. तो कहने का मीनिंग क्या है कि अब इन दोनों की बात करें तो सबसे पहले अगर जो पोलैरिटी की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा पोलर कौन है, ऑक्सीजन ज्यादा पोलर है. दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जनरली हम शो कैसे करेंगे वो याद रखना. हम शो करेंगे जो ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो चार्ज ले लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके टॉवर्ड्स में एरो जाना चाहिए. एरो उसके टॉवर्ड्स में जाना चाहिए. फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो एरो उल्टा होता है, बट ये सिर्फ मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं. हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एरो वही डायरेक्शन में रखेंगे. यहाँ पे थोड़ा वेक्टर टाइप आ जाएगा. क्या मतलब, जैसे कि ये O और H है. ओके, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन. तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हम वेक्टर ऐसे लिखेंगे, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन. फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हम ऐसे शो करेंगे. ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, हमें उसकी बात नहीं, ये तुम्हें इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं. डन. ओके, तो यहां पर अब वापस केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हम यहां पर आ जाते हैं. ऑक्सीजन
ज्यादा पोलर है, तो जो हमारी पोलैरिटी होगी वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी, लाइक दिस, एरो वहां डाल दिया। देन ये जो हाइड्रोजन है उसकी भी पोलैरिटी कहाँ होगी, टुवर्ड्स दिस, इसको भी ऐसे डाल दिया। डन, ओके। अब ये जो लोन पेयर्स हैं, ओके, उनकी भी पोलैरिटी होगी और वो ऊपर की डायरेक्शन में है, इसलिए टोटल जो पोलैरिटी है वो अपर डायरेक्शन में है। ओके, तो हुआ क्या, देखो पोलैरिटी ऐसे जा रही है और ये अदर पोलैरिटी भी कैसी है, ऐसे, मतलब ऐसा समझो कि ये पोलैरिटी ऑब्वियसली यहां ही जा रही है और यहां से क्या जा रहा है, अप ही जा रहा है। तो रिजल्टेंट अगर बनाना हो, रिजल्टेंट, तो हम रिजल्टेंट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सपोज यहां से पोलैरिटी आ रही है और यहां से भी पोलैरिटी, एरो कौन सी साइड है, लाइक दिस, सो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, लाइक दिस, ऐसे ही सीधा बनेगा इसका रिजल्टेंट। और एक्चुअली में ये जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से भी पोलैरिटी अप जा रही है, मतलब पोलैरिटी जीरो तो नहीं है। जीरो कब हो जाएगी, सपोज मैं ये स्ट्रक्चर को ऐसे बना देता हूं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन, अब पोलैरिटी कहां जाएगी, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, तो ये पोलैरिटी, और ये कहां जाएगी, ऐसे। ओके, तो क्यों, कैसा हुआ, यहां पर क्या होगा, ये साइड जा रहा है, मतलब ये क्या है, माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा, ये क्या है, प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, यहां पर ये प्लस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। ओके, सो यहां पर पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो सकती है, अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया होता तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए नहीं किया, बट समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये साइड से भी है म्यू नेट मतलब कि डाइपोल मोमेंट। ओके, डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन ये आएगी और ये साइड से भी डाइपोल मोमेंट आएगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो दोनों की वैल्यू सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो कैंसल्ड आउट हो जाएगी। उस केस में हम क्या बोलेंगे, म्यू नेट इज जीरो, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो हो गई है। लेकिन इस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रही है, ये फिगर याद रखना, क्योंकि उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि नेट कहां होगी। जैसे कि ऐसा समझो मैं दोनों को खींच रहा हूं ऐसे, तो ये कैसे जाएगा, अपवर्ड जाएगा, मतलब मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं कि अगर तुम ऐसे जा रहे हो और ऐसे जा रहे हो तो अब नेट ऐसे होगी, लेकिन ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी फोर्स लगेगा। अभी हम ऐसा एग्जांपल देखेंगे, बट ये समझ में आ गया। तो यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है नहीं, समझ में आया क्यों जीरो नहीं है। अगर ऐसा समझो कि ये ऑक्सीजन की वजह से ऊपर जा रहा है और यहां पर कुछ और ले लेते हैं, रुको, OF2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन जहां था वही है, यहां पर हाइड्रोजन को चेंज कर दिया मैंने फ्लोरीन के केस में। डन, तो अब फ्लोरीन है तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो बनाना है बनाओ, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, पूरे पीरियोडिक टेबल का। तो अब पोलैरिटी टुवर्ड्स द फ्लोरीन होगी और यहां पर भी टुवर्ड्स द फ्लोरीन होगी। तो ये जो दो हमने खींचे, ये दो रोप हमने अगर खींचे तो मेन ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ये सोचने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। तो क्या ये दोनों पोलैरिटी नीचे, मतलब रिजल्टेंट क्या जाएगा, नीचे। ये दोनों ऐसे नीचे जा रही है ना, देखो एक यहां से ये वाली और ये वाली, तो रिजल्टेंट क्या जाएगी, नीचे। बट इसके पास भी तो लोन पेयर है भाई, ऑक्सीजन के पास तो जो है वही है, अंडरस्टूड। तो ये जो जितने भी लोन पेयर हो वो कैलकुलेट नहीं किए मैंने। अगर जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो से 1 2, ओके, 1 2 एंड देन से 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4, तो 5 6 7 8 ऐसा ही होगा। तो दो लोन पेयर है हमारे पास, ये एक। तो ये दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट है वो कहां जा रहा है, ऊपर, लोन पेयर वाला ऊपर जा रहा है और ये लोगों का रिजल्टेंट कहां जा रहा है, नीचे। इन दैट केस डाइपोल मोमेंट इज जीरो। देखो स्ट्रक्चर वैसा ही है लेकिन डाइपोल मोमेंट जीरो आया, क्यों, ड्यू टू द पोलैरिटी। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की पोलैरिटी कंपेयर करें तो भाई फ्लोरीन ज्यादा पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अंडरस्टूड। तो स्ट्रक्चर वैसा ही है लेकिन पोलैरिटी म्यू नेट जो है वो इसमें नॉन जीरो है और इसमें क्या आ गई, जीरो।
अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके, सो ये हमारा केस था। तो यहाँ पर जो म्यू नेट है इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्या, यहाँ पे H2O के केस में जो म्यू नेट है उसकी वैल्यू होती है 1.84 डी बाई, कितनी होती है 1.84 डी बाई, और 1.84 5 है, ओके तो 5 1.85 से डी बाई। अब ये 1485 डी बाई है। अब जैसे मैंने बताया कि ये दोनों जो है OF2 की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे की पोलैरिटी जो म्यू नेट है, ओके, जो डाइपोल मोमेंट है उसकी इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर जो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के, उसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रही है टुवर्ड्स प्लस वाई डायरेक्शन, और ये जो F है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रही है टुवर्ड्स द माइनस वाई डायरेक्शन, अगर दोनों सेम है तो जीरो होगा। लेकिन प्रैक्टिकली वैल्यू उनकी क्या आ रही है कि दिस इज मोर, कौन सा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर वाला है उसकी पोलैरिटी क्या है, ज्यादा है। तो वैल्यू नेट जीरो तो नहीं आ रही है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम आ रही है, जो है से म्यू नेट इज इक्वल्स टू से 0.3 डी बाई 0.3, मतलब देखो ऑलमोस्ट जीरो जैसा हो गया है, ऑलमोस्ट जीरो जैसा हो गया है, ओके, बट जीरो नहीं है, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ी ज्यादा है किसकी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है उसकी, ओके। सो यहाँ पर आया 1.84 और से 84, हमारे टाइम पे से 84 ही चल रहा है तो मैंने 84 लिख दिया। सो 1.84 और से 85 डी बाई फॉर से H2O एंड से फॉर OF2 0.3 डी बाई। समझ में आया? ओके, नाउ वी विल सी द केस ऑफ से BF3, किसका, BF3। सो BF3 का केस देखें तो यहां पे है बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड से फ्लोरीन। अब होगा क्या कि फ्लोरीन और बोरॉन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, पूरे टेबल में। सो बोरॉन से फ्लोरीन की ओर, बोरॉन से फ्लोरीन की ओर पोलैरिटी, और यहां मतलब चार्ज, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग जो बनेंगे उसका चार्ज कौन खींच रहा है, सब तरफ से फ्लोरीन ही खींच रहा है, ओके। तो यहां पर भी बोरॉन से फ्लोरीन लाइक दिस। तो अगर ये केस में देखा जाए तो क्या होगा, तो ये केस में हम देख सकते हैं, देखो वहां पर क्या था, ये दोनों है, उसकी वजह से ये वाला फिगर याद करो, ये दोनों है ऐसे, तुम ये दोनों है तो रिजल्टेंट नीचे आ रहा था, डन, समझ में आ रहा है, ये दोनों है तो रिजल्टेंट क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था। तो वैसे ही ये दोनों है उसकी वजह से रिजल्टेंट नीचे आएगा, डन, ये जो दो है उसकी वजह से रिजल्टेंट क्या आएगा, नीचे। ये रिजल्टेंट भी नीचे कैसे आता है, वो जो हम वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, मैं अभी फिजिक्स में जस्ट अभी हमने सीन देखा ना कैसे, जैसे कि ये समझो, सब कुछ लॉजिकल है बट हम सब कुछ समझेंगे तो टाइम, इट विल टेक टाइम, नथिंग एल्स। सपोज ये हमारी डायरेक्शन है, ऐसा ही है BF3, ओके। अब से 120 डिग्री का डिफरेंस है दोनों सबके बीच में, 120 डिग्री। अब ये तो 90 है तो इतना एंगल कितना हो गया, ये 30 हो गया, डन, ये 90 और इतना 30 हो गया। वैसे ही यहां पर कितना हो गया, ये 30। अब वेक्टर कैलकुलेशन हम अगर करें तो क्या होगा, ये 30 है तो मतलब ये डायरेक्शन वाला क्या होगा, से कोई भी होगा म्यू से cos 30 हो जाएगा, ये जहां एंगल होता है वो वाला cos, सो ये हो जाएगा cos 30 और ये भी क्या हो जाएगा cos 30। इसकी कंपोनेंट लिख रहे हैं, हाँ वेक्टर हम डिस्कस किए ना अभी फिजिक्स में, हाँ या ना। तो सपोज ऐसा वेक्टर है तो उसका, सपोज ये थीटा है तो उसका हम x और y कंपोनेंट लिख सकते हैं, ये p है सपोज, सो दिस इज से p cos थीटा एंड दिस वन इज से p sin थीटा। वैसा किया ना अभी, कितने सारे न्यूमेरिकल किए, तो वैसा ही कुछ भी है यहाँ पर। ये 30 है तो ये भी cos 30, ये भी cos 30, ये वेक्टर का ये हमने एक निकाला तो दूसरा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा से sin 30, और ये वेक्टर का हमने x निकाला तो y भी ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा से sin 30, डन।
सपोज ये वेक्टर p था, ऐसे हमारा से म्यू है, तो म्यू 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 एंड म्यू। ओके, तो होगा क्या, देखो म्यू कॉस 30 म्यू कॉस 30, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। डन, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, म्यू साइन 30 1/2 प्लस म्यू साइन 30 अगेन 1/2, तो ये क्या हो गया, म्यू बाई 2 प्लस म्यू बाई 2, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, म्यू। लेकिन ये म्यू नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी तो है ये एक, ये ना। ओके, तो ये है हमारा म्यू साइन 30, और ये डायरेक्शन में तो म्यू ही है, क्योंकि वो तो 90 डिग्री पे है, ये तो पूरा 90 डिग्री पे ही है बोरॉन के साथ। डन, तो ये पॉजिटिव म्यू और ये नेगेटिव म्यू एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई करेंगे। इसी वजह से हम बोलते हैं कि यहां पर म्यू नेट जो है वो कितना आ जाएगा, 0। अभी सेम स्ट्रक्चर H2O में था लेकिन 0 नहीं हो रहा था, नो सॉरी सेम स्ट्रक्चर नहीं था, हाँ ऊपर का नहीं था ना, H2O था। वो क्या है, वो कौन सा फॉर्मूला है से, वो Ab2 था, और ये क्या है, Ab3। डन, सबका अलग अलग होता है, Ab का भी हमने देख लिया। ओके, समझ में आ रहा है, से HCl, सिंपल। ओके, सो ये हो गया हमारा म्यू नेट इज इक्वल्स टू 0। फिजिक्स देखो, ये फिजिक्स इन्वॉल्व है पूरा, जो हम बोलते हैं कि यहां ले लो और एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, कैसे नलीफाई करेंगे, ऐसे, बट वो फिजिक्स यहां पे ऐसा समझ लेंगे ऑथर कि अंडरस्टैंडेबल है, तुम फिजिक्स भी तो पढ़ रहे हो तो इतना तो आना चाहिए, लाइक दैट। अभी जैसे कि ये चैप्टर हमारा अगर चला नहीं होता और मैं तुम्हें ये समझाता तो कैसे समझ में आता, नहीं समझ में आता, अंडरस्टूड। बट ये सब हम समझ लिए हैं, वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये हमारा है म्यू नेट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। मतलब हम किसकी अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पोलैरिटी इन बॉन्ड्स, और उसमें भी कौन से, जो कोवेलेंट बॉन्ड, बट कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी मतलब से आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो भी किसमें दिखाई देगी, जहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती किसमें है, डिफरेंट एटॉम्स बनकर जो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटॉम्स मिलके जो मॉलिक्यूल बनता है, उसमें जो सेम एटॉम जैसे H2 N2 Cl2 वो सब तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन सेम एटॉम का मॉलिक्यूल बना हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम हीलियम He2 लिख दोगे तुम, अगर H2 भी लिख दिया तो भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन वहां पे पोलैरिटी दिखेगी नहीं, क्योंकि सेम है लेकिन डिफरेंट होगा तब दिखेगी, तब तो आएगा कि ये ज्यादा पोलर है, ये कम पोलर है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई अट्रैक्ट करेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ओके, तो ये हमने केस देखा BF3 का जो नॉन पोलर है। और एक सिंपल ट्रिक अगर मैं तुम्हें बताऊं, ओके, एक सिंपल ट्रिक अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो ट्रिक क्या है पता है, जहां पर भी तुम्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, जैसे ऑक्सीजन वाला केस, जहां पर भी तुम्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे वहां पर म्यू नेट 0 नहीं होगा। यहां पर नहीं है, देखो लोन पेयर वो 0 हो गया। ये तो ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, किसी का भी लोन पेयर से नाइट्रोजन है, ओके, तो नाइट्रोजन का भी जैसे कि अभी हम देखेंगे NH3 है बुक में, ओके, नाउ वी विल सी। सो NH3 है, ओके, तो NH3 एमोनिया, तो फिर होगा क्या, नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे क्योंकि H और वहां पर तो हमारे 8 करना है, ओके, तो लोन पेयर होंगे, तो जहां पे भी लोन पेयर होंगे वहां पे म्यू नेट 0 नहीं होगा। ओके, और जहां पर ये शॉर्ट ट्रिक है जैसे कि MCQ वाली ट्रिक, ओके, कि कितना होगा, तो तुम्हें चेक कर लेना है कि लोन पेयर आता है या नहीं, उतना ही चेक करना है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। लोन पेयर आए तो क्या होगा, वो म्यू नेट 0 नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर की वजह से भी पोलैरिटी होती है, जो अभी हमने ऑक्सीजन वाले केस में देखा कि लोन पेयर है उसकी वजह से पोलैरिटी होती है, एंड दैट पोलैरिटी कैन नॉट बी मैच्ड विद सम अदर। ओके, कि मतलब अभी जो हमने देखा, कहां गया केस, ये रहा, तो ये लोन पेयर है, ये देखो ये लोग OF2, तो ये भी नीचे खींच रहे हैं,
और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ऊपर खींच रहा है, तो भाई ये तो ऊपर नीचे निग्लेक्ट कर देंगे, बट वो कब करेंगे जब वैल्यू सेम हो। तो भाई इसकी पोलैरिटी फ्लोरीन की और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होगी, थोड़ी बहुत तो डिफरेंट होगी, इसीलिए देखो थोड़ी बहुत म्यूनेट आई हमारी 0.3 डी बाई, थोड़ी बहुत। ओके, तो लोन पेयर जहां भी आए वहां पर म्यूनेट 0 होगा नहीं। दैट इज द ट्रिक, दैट इज द सॉल्यूशन। तो ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे तुम्हें नीट जेडबलई में, तो उसमें तुम्हें सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो और देखो कि लोन पेयर है या नहीं है, डायरेक्टली चूज द वैल्यू नॉन जीरो। लोन पेयर है तो नॉन जीरो, और लोन पेयर नहीं है इट कैन बी जीरो। वहां पर ऐसा नहीं कि लोन पेयर नहीं है तो जीरो डाल दो, नो, नॉट लाइक दैट। सेंटेंस ध्यान से सुनना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मेजोरिटीली केस मतलब 99% केस में, वो 1% क्या है एक्सेप्शन, वो भी मैं अभी बता दे रहा हूं, बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 99% केस में म्यू नेट जीरो नहीं होगा, म्यू नेट विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। बट उसका उल्टा मत ले लेना कि मतलब जहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे म्यू नेट जीरो होगा ना, वो मैं नहीं बोल रहा। दैट यू हैव टू डिसाइड कि कहां से कौन सा फोर्स लग रहा है। ये जो फिगर बना है ये फिगर से समझो, यहां से खींच रहे ये ऊपर मतलब नेट नीचे लग रहा होगा, लाइक दैट। समझ में आ रहा है वो तुम समझो, बट वो समझ के अंडरस्टैंडिंग से करना है, ये सब थियरम वहां लगाना है। लेकिन अगर सिंपली और जनरली जहां ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना वैसे क्वेश्चन पूछते ही नहीं है जेडबलई नीट में, लेकिन वो लॉजिक सही लगना चाहिए तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तुम सिंपल, जैसे कि मैं तुम्हें कोई भी एग्जांपल दे दिया, अब तुम ये सारा थियरम लगा के वो एमसीक्यू का आंसर निकालने जाओगे तो फाइनल आंसर तुम्हारा आएगा कि म्यू नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन सिर्फ तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लो तो तुम्हें ऐसे ही पता है कि म्यू नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो ही आने वाला है। तो दैट इज द ट्रिक। तो अगर वो ट्रिक तुम्हें याद, मतलब वो ट्रिक, कोई भी ट्रिक कैसे बनती है, कोई भी ट्रिक बनती कैसे है, तुम बार बार एग्जांपल देखो कि भाई इसमें लोन पेयर आया, ओके, इसमें नहीं आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है, मतलब कि हर बार ऐसा ही हो रहा है, तो ये ट्रिक बन गई। ये क्या बन गया? ट्रिक बन गया। अब इतने सब कुछ पता कैसे चलेगा कि इसमें लोन पेयर आया है तो ये बना, इसमें लोन पेयर नहीं आया है तो ये हुआ, ये हुआ, ये सब पता कैसे चलेगा? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके, वेदर एमसीक्यू और न्यूमेरिकल और व्हाटएवर, बट क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा वहां पे ये लॉजिक था, यहां पर ये लॉजिक था। तो उसके लिए पर्टिकुलरली यू हैव टू गो थ्रू एमसीक्यूज, नंबर एंड नंबर्स ऑफ एमसीक्यूज, जिसमें से तुम 100 एमसीक्यू, अगर 100 एमसीक्यू अगर तुम सॉल्व करने बैठ रहे हो तो 100 में से मेजरली से 60 to 70% तो ऐसे होंगे जो तुम्हारा बेसिक अगर क्लियर है तो तुम ऐसे ही कर दोगे, सिर्फ बेसिक से। सिर्फ अगर क्लासरूम मतलब ट्यूशन और से स्कूल में अगर तुमने फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ाई की है तो से 70 to 80 मान लो, 80 बोल होता हूं मैं कि 80% एमसीक्यू तुम्हारे ऐसे ही हो जाएंगे। वो जो बाकी 20% है उसके लिए तुम्हें अलग से प्रिपरेशन की जरूरत है, मतलब जहां पर तुम्हें स्टडी खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो ऐसा, ऐसा हो रहा है तो ऐसा, खुद का एनालिसिस, खुद की स्टडी, खुद का मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत और सीधा सीधा नहीं तो जो मैंने बोला कि भाई बॉन्ड लेंथ है तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ उससे कम होगी, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उससे भी कम होगी। ये लॉजिक है, ओके। तो वो हमने समझ लिया, तो वैसे ही न्यूमेरिकल होंगे। अभी घुमा फिरा के कुछ पूछना है तो यही क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से पूछेंगे। ये जो कुछ अलग तरीके से पूछा, कंसेप्ट यही है, लेकिन जो कुछ अलग तरीके से पूछा वो आ जाएगा वो 20% में। और अगर सीधे सीधे ऐसे पूछ लिया तुम ऐसे ही आंसर दे दोगे, सर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा से बॉन्ड ऑर्डर जिसका 1 है उसकी होगी, 2 है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और 3 की सबसे कम होगी। तो ये सीधा सीधा पूछा, वो 80% ऑफ एमसीक्यू में वो क्वेश्चन आएगा, और यहां पर 20% में थोड़ा घुमा फिरा कर पूछेंगे। कंसेप्ट वही है, लॉजिक तुम्हें वही लगाना है, पूछने का तरीका बदल गया, ओके। सिर्फ पूछने के तरीके बदलने से कोई क्वेश्चन टफ और से इजी कैटेगरी में डाला जाता है, पूछने के तरीके से, नॉट कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू।
कंसेप्ट तो एक ही कंसेप्ट है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो दोनों फिर से सबका देख से लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सारे तुम देखो, 10th की एग्जाम दे दी तुमने तो 10th के देखो, तो फिर तुम बोलोगे सर लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे, उसमें से पर्टिकुलरली से 2021 का पेपर सर सबसे इजी था। तो अगर तुम उसको इजी की कैटेगरी में डाल रहे हो, ओके, तो जो पांचों पेपर है उसमें जो कंसेप्ट है, उसका जो कंटेंट है, वो तो एनसीईआरटी है, वो सेम टॉपिक है, कुछ नया तो पूछ नहीं लिया। 11 साइंस का तो 10th में पूछ लिया, ऐसा तो है नहीं। तो सबके लिए कंटेंट सेम है, कंसेप्ट एंड कंटेंट दोनों सेम है। पूछने का तरीका बदल गया तो वो टफ हो गया, और पूछने का तरीका सबको समझ में आ जाए वैसा हो गया तो वो इजी हो गया। कंसेप्ट वही है। तो कभी भी अगर कोई न्यूमेरिकल एमसीक्यू कुछ भी अगर तुम्हें टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको अलग तरीके से सोचने की मेथड ढूंढो। जैसे उन्होंने अलग तरीके से सोचा और क्वेश्चन बनाया, वैसे ही तुम अलग तरीके से सोचो और आंसर बनाओ, मतलब आंसर लाओ। ओके, बट कंसेप्ट तो वही है, लॉजिक तो वही है। ओके, सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। हाँ, सो ये जो मैंने बताया कौन सा, ये वाला केस कि जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, वहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, वहां पर म्यू नेट कभी 0 नहीं होगा। दिस इज द ट्रिक फॉर से जेडबल नीट और से एमसीक्यू। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें जो एक्सेप्शन है उसकी, तो वो कौन है? These two are the XCF2 and XCF4. Okay, these two are the exceptions. कौन से exceptions? जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिर भी म्यू नेट 0 हो गया। ओके, तो वो जो मैं 99% केस बोल रहा था और ये 1% एक्सेप्शन उसमें आ गया। मतलब ये पूरा तुम्हारा ये ट्रिक बन गई कि भाई ये दो अगर है तो इसमें लोन पेयर होगा, फिर भी म्यू नेट क्या आ जाएगा? 0। लेकिन बाकी सब केस में ये दोनों को छोड़ के लोन पेयर अगर होगा तो म्यू नेट कभी 0 आएगा नहीं। सिर्फ ये दोनों के लिए ये लागू नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये दोनों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का भी अलग से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसे कौन से एक्सेप्शन है तो तुम्हें नाम याद रखने पड़ेंगे, XCF2 एंड XCF4। ओके, सो दिस इज अबाउट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अभी हम बात करते हैं से NH3 एंड NF3 की। ओके, NH3 एंड से NF3 एंड H3। सो ये है हमारा NH H। नाउ से 1 नहीं, इसमें हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। क्यों ऐसे ही ड्रॉ करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, तो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो हम ऐसे ही बनाते हैं। आगे और हमें जो चैप्टर में आगे है वहां पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फंडा देखना ही है। तो जैसे जैसे चैप्टर, अभी जैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर तुम्हें सब कुछ ऐसे ही पता चल जाएगा कि हम क्यों H2O को ये साइड H, ये साइड H और बीच में O ऐसा नहीं ड्रॉ करते। क्यों? एक रीजन तो वही है। क्या? अरे भाई, वो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर वही रिपल्जन कर दे रहे हैं, फेंक देंगे एक दूसरे को, तो ऐसे रहने ही नहीं देंगे। ऐसे 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 करके पूरा बॉन्ड एंगल कम कर दिया। तो वो सारे ही थियरम हम अगर कंसेप्ट देख लेंगे, सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर द कंसेप्ट इज क्लियर कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। ओके, इसीलिए चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अभी तो बहुत सारा से हाफ ऑफ द चैप्टर इज रिमेनिंग। ओके, सो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसके कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो अब कितने बचे? 7 एंड 8। डन। तो ये कहाँ हो जाएगा? ऐसे। अब कौन ज्यादा मतलब कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? नाइट्रोजन ही है। तो पोलैरिटी विल बी टुवर्ड्स नाइट्रोजन, पोलैरिटी विल बी टुवर्ड्स नाइट्रोजन, पोलैरिटी विल बी टुवर्ड्स नाइट्रोजन। और ये लोन पेयर भी ऊपर जा रहा है पोलैरिटी,
तो मतलब देखो सब कुछ एडिशन, सब कुछ ऊपर ही जा रहा है। मतलब वो अगर हमने केस देखा ऐसा ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो ऊपर जा रहा है। ये एक रिजल्टेंट ये दोनों का, एडिशनली ये भी है तो ये एक दूसरा आ गया, एडिशनली ये लोन पेयर का भी है तो तीसरा है। तो सारा का सारा म्यूनेट ऊपर जा रहा है, नीचे जाने वाला कुछ है ही नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पर म्यूनेट क्या होगा, जीरो तो होगा ही नहीं, सब कुछ ही ऊपर जा रहा है तो कैंसिल कौन करेगा एक दूसरे की इफेक्ट को। और वैसे भी अब लॉजिक लगाओ, लोन पेयर आ गया, म्यूनेट विल नॉट बी जीरो। तो ये हमारा केस। वैसे ही अब हम से NF3 का केस देखते हैं। NF3 फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। नाउ इनकी अगर बात करें तो क्या होगा, से 1 2 1 2 1 2, तो कितने हो गए, 6 7 and 8 डन। अब फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। तो अभी इसमें नीचे आ रही है, देखो दिस इज डाउनवर्ड, पोलैरिटी डाउनवर्ड, यहां पर भी पोलैरिटी डाउनवर्ड, इसकी पोलैरिटी अपवर्ड। तो अब इस केस में क्या है, ये एक और ये एक, तो एक नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव, ये दोनों का रिजल्टेंट जो अभी हमने मैं वो फिजिक्स वाले केस से समझाया वो ऐसे, तो ये दो बन गए साइन थीटा, इसका और इसका, कॉस वाला कंपोनेंट निकल जाएगा तो साइन वाला तो रहेगा। ओके, तो ये आ गया। सो ये दोनों का ये एक ही है, दूसरा एक है तो एडिशनली ये दूसरा है। देन अब उसकी कंपेयर हम कर रहे हैं जो लोन पेयर वाला है उसके साथ। तो यहां पर एक म्यूनेट मतलब डाइपोल मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन में, देखो ये बुक में जो दिया हुआ है उससे डीपली हम समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए, तुम इजीली ड्रॉ कर सको और याद भी रह जाए इसलिए। ओके, अदरवाइज जो बुक में दिया हुआ है 4 पॉइंट बोले हुए हैं और 4 पॉइंट से पूरा का पूरा पोलैरिटी समझ में इतना डिटेल्ड में नहीं आएगा, नहीं आएगा ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, बट इतना डिटेल में नहीं आएगा। ओके, इसके आगे भी है कंसेप्ट्स तो दैट वी आर गोइंग टू सी, बट ये समझ में आ रहा है, राइट? ओके, सो इसीलिए वो फिजिक्स वाला कंसेप्ट भी मैंने तुम्हें बताया कि डीपली समझ में है। अब तुम बोल सकते हो यहां पर म्यूनेट जीरो होगा क्या, यहां पर म्यूनेट जीरो होगा क्या, नहीं होगा, सब कुछ एक ही डायरेक्शन में है तो नहीं होगा, विल नॉट बी जीरो। यहां पर भी मैंने ट्रिक तो तुम्हें बता दी है, लोन पेयर है मतलब जीरो होने वाला नहीं है। लेकिन नाउ से अब यहां पर देखो JEE नीट में वो 20% वाला केस, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, NH3 and NF3 is given to you. Now you say that कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, सिर्फ इतना ही गिवन है, you have two compound NH3 and NF3, which compound is having more dipole moment और say म्यूनेट, बोलो चलो मोर। क्वेश्चन क्या है, ये दो गिवन है और किसका म्यूनेट और से डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, तो हम सोचेंगे भाई डाइपोल मोमेंट हम कैसे बताएं। ओके, ज्यादा होगी, क्या आएगा वैल्यू, आंसर NH3 या NF3, NH3। ये समझने का केस था। ओके, करेक्ट है, केस क्या आएगा इसका, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू सब कुछ ही पॉजिटिव में है, नेगेटिव में कुछ माइनस हो ही नहीं रहा है, सब कुछ प्लस। यहां पर इतने ज्यादा माइनस है तो दैट डज नॉट मीन कि वो देखो माइनस में नहीं आएगी, जीरो आएगी। ओके, बट ऐसा भी नहीं है कि ये माइनस में हो गया है ज्यादा, फिर भी इसकी कुछ ना कुछ तो होगी। ओके, बट अगर ये दोनों की कंपेयर करें, देखो यहाँ पर टोटल 4 एटॉम्स, यहाँ पर भी टोटल कितने हैं 4 एटॉम्स, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, कुछ भी लॉजिक लगाओ, लेकिन तुम ये इतना समझ गए तो जैसे तुमने अभी आंसर दिया वैसे ही तुम डायरेक्टली लॉजिकली आंसर बता सकते हो कि सर NH3 की ये जो हमने NH3 ड्रॉ किया उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी। क्यों? जस्ट डायरेक्शंस तुम्हें पता है इसलिए। तो यही है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट है म्यूनेट is equals to 4.9 into 10⁻⁻30, क्या है इसका यूनिट, कूलम इंटू मीटर। ओके, और इसका म्यूनेट है 0.8 into 10⁻30 कूलम इंटू मीटर।
अंडरस्टूड? ओके। एक केस जो है दैट इज BeCl2 का। सो BeCl यहां से तो देखने से ही पता चल रहा है टॉवर्ड्स द क्लोरीन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो यहाँ पे म्यू नेट क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। वैसे भी अगर तुम देखना चाहो यहाँ पर बेरिलियम में तो ऑक्टेट कंप्लीट करना नहीं है, वहां पर तो 2 चीजें हैं। ओके, सो होगा क्या कि जो पोलैरिटी है ये डायरेक्शन में है, दूसरी डन। ओके, सो दैट इज अबाउट द म्यू नेट। तो BeCl2 में पोलैरिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर एक ही टॉपिक छोटा सा रहा है हमारा। आज है क्या तुम्हारा कुछ? मैंने बताया नहीं था, राइट? मजे करो। ओके, हाँ। क्यों, कहाँ जा रहे हो? क्यों आज? क्योंकि 29 को कल हम बड़ौदा जाना है, तो छुट्टी है कल। अच्छा, फिर तो 30 को वहाँ पे जाना कहाँ पे जाओगे? है। अच्छा, कल 29 है, फिर 30 को वडोदरा जाओगे। तो कल कहाँ जाओगे? कल वडोदरा ही जाना है। कल ही वडोदरा जाओगे? अच्छा, उससे नहीं को वडोदरा में होंगे। 30 को भी वडोदरा में ही होगे और 31 को क्लास आओगे। अच्छा, तो अभी जा रहे हो क्या? अभी तो मेरे भाई के ट्यूसडे को मम्मी के मामा के वहाँ? हाँ। बराबर। तो कहाँ जाना है तुम्हारे भाई के वहाँ? ये शक्ति मुहूर्त देख लिया है? नहीं, सही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो इसकी इसीलिए तो ऐसा टाइम क्यों है, मतलब 6:20? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। टॉपिक कल वही सोच रहा हूँ, ये लोग तो अभी आए नहीं है तो कैसे स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या होता है, चलो देख लेते हैं। एक रूल होता है, इतना तो समझ में आ गया। ओके, एक रूल है हमारा फजान। फजान क्या है? फजान का रूल देखो नाउ, ये हमारा है BF3 का है। ओके, ये BF2 का है, देखो सब जगह दिया हुआ ही है। ये हमसे दिया है आयरन इन टर्म्स ऑफ फजान। हाँ गया ये, हाँ। तो जस्ट एज ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर्स। फजान ने क्या बोला, देखो बहुत बढ़िया चीज बोली। अभी हम क्या समझे पोलैरिटी इन बॉन्ड्स में? हम समझे कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो डिफरेंट एटॉम से बने हुए मॉलिक्यूल है ना, कि सेम Cl2 H2 N2 की बात नहीं कर रहे, डिफरेंट HCl BF2 ये सब जो हमने देखा, डिफरेंट एटॉम से बने हुए मॉलिक्यूल्स जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, उसमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी होती है, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फजान ने क्या बोला, जो तुम बोल रहे हो कि आयनिक बॉन्ड से बॉन्ड बनते हैं, उसमें थोड़ी बहुत भी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इससे ऑपोजिट। ओके, जो हमने पूरा ये कोवेलेंट, देखो कब से हम चैप्टर की स्टार्टिंग हुई तब से आयनिक बॉन्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं हमारा टॉप, क्योंकि वो तो पढ़ लिया है 10th में भी पता है हमें, ये Na ने दिया Cl ने लिया तो आयनिक बॉन्ड बन गया। कोवेलेंट को हम डीपली समझ रहे हैं, लेकिन फजान ने क्या बोला कि आयनिक बॉन्ड बनता है उसमें भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि यहाँ पे पार्शियल HCl था तो पार्शियल चार्ज क्लोरीन के साइड में चला गया, देयरफॉर पार्शियल नेगेटिव, एंड पार्शियल चार्ज लूज किया इसने, इसलिए H के पास पार्शियल पॉजिटिव। तो आयनिक चार्ज आ गए, चार्ज तो नहीं होते कोवेलेंट में लेकिन पार्शियल आ गए। वैसे ही आयनिक बॉन्ड देखे तो उनके पास तो चार्ज ही होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई होती है ऐसा। ओके, सो वही फजान ने बोला है, ये आयनिक बॉन्ड्स आल्सो हैव पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। The partial covalent character of ionic bonds was discussed by Fazans in terms of the following rules. ये 4 रूल है, क्या है देखो। पहला, सबसे पहला सिंपल, the smaller the size of the cation। सबसे पहले हम अगर देखें, यहीं पे बता देता हूं, तो क्या है ये समझ लो कि सपोज है यहाँ पे हमारा
सिरप से पर यार तो ये ली है, ली छोटी है, ये ना बड़ा है, का उससे भी बड़ा है, रब तो सबसे बड़े हैं, सीजियम एंड से फ्रांसी। सो हमने देखा था आइसक्रीम कौन खा रहा था, ऊपर से नीचे जमीन खा रही थी। ओके आओ। ओ मनी थैंक यू थैंक यू। बोले छे એટલા માટે તો ભાઈને આપી દેવું છે 7 બાકી છે હવે। હા 7 ચાલુ છે हाँ चालू છે ને, એ તો ચાલુ જ રહ્યું। ના પોઝનું ઓપ્શન જ નહીં રાખ્યું। જા તો અપલોડ કરો ફોટો પાડ લેવો છે, ફોટો પાડ લેવો આપણે ક્લાસને। આ જાઓ इस साइड आ जाओ। ये कैमरा संभालना। सर टॉपिक अरे जल्दी रे। टॉपिक खत्म हो नहीं नहीं खत्म हुआ, जल्दी आओ ना, चलो। मुझे नहीं ए यार तुम ही आ जाओ, फिर मुझे लिखना पड़ेगा कि ये जूमी ना हाँ? ना ना આવો કાય ખુલ્લો છે चलो तुम ही जल्दी। मुझे नहीं करना। अच्छा ठीक है चलो। ओए भाई ऊपर ही नहीं आवे तू, लमड़ा नहीं आवे, हमने के ग्रुप અલા में કે जाओ આમાં के કેવા पास શું ખબર પડવાની चल हां शिक्षा नहीं दिख रही। और कहां है, कौन था यहाँ? भार्गव नहीं आया, भार्गव नहीं आया। One, two, ये मेरी बेटी है। आप लोग आ जाओ पहले लाखनी सेंटर में आ जाओ। हमारे क्लास चालू है, चल વિડિયો ચાલુ છે वीडियो चालू से तो इधर आ जाओ, ये साइड खींचेगा कौन? ના બેસી તો તારે બેસવા ના બેસ તું આગળ ચાલી गाड़ी है, आ जाओ हाँ। आ जाओ आ जाओ। જે પેલો સ્ટેન્ડ પર અલગ તો સ્ટેન્ડ લઈ લે ને नहीं नहीं चालू है वीडियो, जल्दी आओ यार। इधर सामने बोर्ड पे जाओ, बोर्ड पे जल्दी। બધા છુપાઈ છે नैतिक આવને ભાઈ અંદર જલ્દી ચાલો। હાઈ વધારે છે આ તો બાકી આમાં ધાર્મિક દૃષ્ટિ ઉચકાઈ દેવાનું मीर भाई यहाँ खड़े हो जाओ, चलो जल्दी। સ્ટાર્ટ કરીએ फोटो खींचने के लिए जल्दी जाओ। स्क्रीनशॉट सुमी तुम बैठी हो ना, लो फोटो खींचो। એટલે ઝૂમીને કેમેરા હાલે ની બેસ્ટ માં બેસ્ટ हाँ बस यहाँ पे पकड़े रहो, बस हो गया, बस डन। ये वाइट वाला है ना, वो पुश करना, रेड को मत पुश करना, सिर्फ वाइट वाले से एक दो बार क्लिक करना। एक बार क्लिक करूं रुको मुझे मारने दो। हाँ हाँ चलो, वाइट से रेड को पुश मत करना। कर दिया एक बार दूसरी बार करो। रुको कर दिया ओके ये फोटोग्राफर है। ये लो, कौन आया अभी, चॉकलेट्स ले लो। 10 ट्रैफिक बंद कर दे खुशी नहीं हाँ चलो फजान रूल हम बाद में ही देख लेंगे, कोई बात नहीं। ये लो।
तुमने लिया है टेंशन?